चलिए हाँ भाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको मिटा दिए। अब लिख लीजिएगा रूल टू डिसाइड एसिडिटी। रूल टू डिसाइड एसिडिटी। रूल टू डिसाइड एसिडिटी। ध्यान दीजिएगा भाई, पहला लिखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट मैं आपको समझा रहा हूं। पहले देखिए, अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है पहले कि HF लिखा गया है, HCl लिखा गया है, HBr लिखा गया है और HI लिखा गया है। हालांकि शायद से मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है पहले वाले में ही, लेकिन फिर भी मैं इसको करवाऊंगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को जानना जरूरी है। यहाँ पर Cl माइनस हो गया, यहाँ से Br माइनस हो गया और यहाँ से I माइनस हो गया, ठीक ना। अब देखिए बच्चों, इनकी स्टेबिलिटी हम लोगों को चेक करना है। आयोडीन माइनस की बच्चों साइज काफी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो होगी ना मिनिमम होगी, मिनिमम चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी जितना कम होती है बच्चों, स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होती है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसे करके आयोडीन माइनस। और आयोडीन माइनस अगर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो HI सबसे अच्छा एसिड, फिर HBr, फिर HI एंड देन HF, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक ना। तो बच्चों हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। अगर मान लीजिए कि आप मूव कर रहे हो टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, अगर पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आप मूव कर रहे हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा आप ऐसे करके लिखोगे, ठीक ना। ये चीज है, लिखिए बच्चों जल्दी से। मिटा दे भाई, जल्दी से लिखिए भाई, जल्दी से। मिटा रहा है बच्चों, हाँ सर। अब देखिए ध्यान से, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ये बच्चों रूल 1 था, अच्छे से लिख लीजिएगा रूल 1 इसको। अब मैं लिख रहा हूं कुछ क्वेश्चन कि कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग्स। कुछ क्वेश्चन है भाई, इसको कंपेयर करोगे आप लोग। कंपेयर कीजिएगा बच्चों जल्दी से।
जल्दी से बच्चों, ये आसान क्वेश्चंस हैं। सर हो गया। वाह भाई द्वैपायन, पहला वाला बताइए कौन सा आंसर किए हो द्वैपायन, बताओ तो। राइट वाला। राइट वाला होगा, दूसरे वाले में भी राइट वाला किए होंगे, तीसरे वाले में भी, फोर्थ वाले में कौन सा किए हो द्वैपायन? राइट। राइट वाला, शाबाश, राइट है। हाँ ठीक है बच्चों, तो ये वाला वन वाला आप लोग कर फोर्थ लिए। वाला कैसे डिसाइड करें? देखिए ध्यान से, यहां से आप हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, NH2 माइनस आ जाएगा, यहाँ से PH2 माइनस, है ना। तो बस यहाँ पर नाइट्रोजन की साइज छोटी होती है, फास्फोरस की साइज बड़ी होती है ना। समझ गए? हाँ सर, हाँ सर। अब देखिए रूल 2 लिख लीजिएगा, रूल 2। सर एक सेकंड, लास्ट पेज में जाएंगे। जा रहे हैं। हाँ सर, हो गया। देखिए ध्यान से, रूल 2 में बच्चों लिखेंगे हम लोग कि एसिडिक strength directly proportional to electronegativity of atom, electronegativity of atom, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ये रूल तभी लगाओगे whenever we move from left to right, ठीक है ना। लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में जा रहे हैं तब आप इस रूल को लगाओगे, टॉप टू बॉटम वाले केस में नहीं लगाओगे, ठीक ना, ये चीज है। तो ठीक है बच्चों, कंपेयर स्टेबिलिटी का कुछ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, कौन सा ज्यादा एसिडिक है। अंदाजा से एक भी क्वेश्चन मत करना बच्चों। कीजिए बच्चों, कीजिए जल्दी से।
कीजिए बच्चों, कीजिए जल्दी से। हाँ बच्चों, कर लिए आप लोग? बोलिए भाई। अनवीक। सर कर रहा हूँ सर। देखिए देखिए बच्चों, मैं बताता हूँ, मीटिंग एंड होने वाला है, ठीक ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये देखिए यहाँ पर क्लोरीन पर माइनस, और यहाँ से क्या आ जाएगा, SH माइनस। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक ना, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, तीसरा में बच्चों ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, NH माइनस। समझ रहा हूँ ना, जैसे यहाँ से आप कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो CH3O माइनस आएगा, और दूसरे वाले में CH3NH माइनस आएगा। विच वन इज मोर स्टेबल, ऑक्सीजन माइनस, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक ना। यहाँ से बच्चों माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, हाइड्रोजन निकाल दीजिए सब जगह पर, है ना। हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन जहां जहां पर माइनस लगाया हूं वहां से निकाल दीजिए, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये है कि नहीं भाई? यहां तक कोई दिक्कत? 4 तक बोलिए बच्चों। अच्छा, 6 वाला पहले हम लोग कर लेते हैं। 6 वाले में देखिए ध्यान से, यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि CCl3 CH2 माइनस, दूसरा वाला जो है F3C CH2 माइनस, ठीक ना, ऐसे करके यहाँ पर है। अब देखिए बच्चों, CCl3 का कौन सा इफेक्ट, लास्ट क्लास में मैंने बताया था माइनस आई और माइनस एच भी हो सकता है, बट नेगेटिव के केस में माइनस एच होता नहीं है, तो माइनस आई दोनों जगह का, और माइनस आई में CF3 का माइनस आई ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो ये वाला हो जाएगा ऐसे, ठीक ना। माइनस आई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो ज्यादा स्टेबल, ठीक ना। ये है बच्चों, लिखते चलिएगा बच्चों, मीटिंग एंड हो सकता है। ये देखिए 5th वाले की मैं बात कर रहा हूं, तो देखिए एक माइनस यहाँ पर डेवलप होगा, यहाँ पर ये माइनस डेवलप होगा, यहाँ पर एक माइनस यहाँ पर डेवलप होगा बच्चों, और इसके बाद में एक माइनस बच्चों यहाँ पर डेवलप होगा, और ठीक है यहाँ पर ये माइनस डेवलप होगा, ठीक ना। ये है भाई, ये तो है, ठीक है। तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, पहला वाला
क्योंकि सबसे ज्यादा रेजोनेंस बेंजीन रिंग है, ठीक है, 3-4 टू रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद में दूसरे नंबर हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ये थर्ड वाले के केस में, थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? थर्ड वाला। थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना? कैसे? देखिए बच्चों, हम लोग एक चीज तो जानते हैं कि 1 डिग्री, एक चीज याद रखना हमेशा कि 1 डिग्री जो होता है ना, 1 डिग्री कार्बन मोर स्टेबल। मैं इस चीज को समझा रहा हूं आगे चल के। 1 डिग्री कार्बन आयन होता है ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। मैं इस चीज को समझा रहा हूँ, मीटिंग इंड होने वाला है। आप लोग इसको 3 लिख लीजिए, इसको 4 लिख लीजिए, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, इसको 5 लिख लीजिए। पहले ऑर्डर लिख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, मीटिंग तो एंड नहीं हो पा रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है ना कि जो